और लीजिए, अब एसपी सिंह बघेल को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश एक और चेहरा जिसको जगह दी जा रही है, एक बार फिर से। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एसपी सिंह बघेल आगरा से फिर जीत कर आए हैं। आगरा एससी रिजर्व सीट है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा है विज्ञान की जो दलित वर्ग है वो बीजेपी से छिटका है, कांग्रेस के पाले में गया है, उन्हीं के लिए मैसेजिंग नहीं। देखिए ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 5 बार के सांसद है, पुराने नेता है, पिछली सरकार में हेल्थ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो मुझे एक्चुअली उम्मीद थी आगरा के है कि इनके जैसे व्यक्ति को प्रमोट किया जाएगा। तो लेकिन यूपी में ओवरऑल संख्या कम हो गई है ना, तो फिर प्रमोशन की गुंजाइश नहीं बनती है। उसका रेक्टिफिकेशन आपको भविष्य के लिए करना है तो इस तरह के व्यक्ति को आपको और ऊपर उठाना। लीजिए दक्षिण भारत से अगला नाम जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, शोभा करंदलाजे बेंगलुरु नॉर्थ सीट से जीत कर आई हैं। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ का राज्य का मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। कर्नाटक से आती हैं शोभा करंदलाजे, बेंगलुरु नॉर्थ से जीत कर आई हैं। येदियुरप्पा की करीबी मानी जाती हैं और इन्होंने भी हिंदी में शपथ ली। दिबा जी हाँ, देखिए यही खूबसूरती है कि आप हिंदी सुने की तरह नहीं जी। जयंत चौधरी की हैरानी है, लेकिन यही खूबसूरती है कि शपथ ग्रहण समारोह में आप अलग अलग जो देश के हिस्से हैं वहाँ से आए सांसदों की हिंदी सुनते हैं, उनमें उस क्षेत्र की जो खासियत है, बोलने का तरीका हिंदी को, वो भी सुनाई देता है। बिल्कुल, तो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के लहजे वाली हिंदी, इसका जिक्र यहाँ पर दिमाग कर रहे थे। तो शोभा करंदलाजे ने शपथ ले ली है और अब कीर्तिवर्धन सिंह, तो मतलब उत्तर प्रदेश से एक और चेहरा जिसको मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है और ये पहला मौका है जब कीर्तिवर्धन सिंह जिन्हें मौका दिया जा रहा है। कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कीर्तिवर्धन सिंह सांसद 5वीं बार बने हैं, लेकिन मंत्री पहली बार बनाए जा रहे हैं। हाँ, अभी क्या? देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो बीजेपी को हिट मिला है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए पूर्वांचल से इनका रिप्रेजेंटेशन है, गोंडा से आते गोंडा से आते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने जो हिट लिया है तो अपने इक्वेशंस को समझते हुए आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को एक न एक ट्रैक तो अपना पकड़ना ही पड़ेगा वापस रिकवरी के लिए। अन्यथा अगर आप असेंबली में ही ऐसा परफॉर्म करेंगे तो बहुत बुरी हालत में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये कीर्तिवर्धन सिंह जैसे लोगों का बनना उसी प्रोसेस का, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है मेरे हिसाब से। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। BL वर्मा ओबीसी समुदाय से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पिछली बार भी मंत्री थे और इस बार फिर से उन्हें कंटिन्यू किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह उनके करीबी माने जाते हैं। जी, तो ये सब जैसे मैंने कहा कि एक कंटिन्यूटी दिखाने का प्रोसेस है। हालांकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन यूपी का रिप्रेजेंटेशन दिखाने का प्रोसेस है। एक संदेश ये भी भेजा जाता है इस तरह की चीज़ों को करके, क्योंकि बहुत अहमियत भरा इनका कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा। लेकिन हम यूपी में हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूपी में खत्म हो गए हैं। हम बीजेपी हैं, हम यूपी में रिवाइव और करेंगे। देखिए वो मैसेज जो है वो बंगाल को लेकर भी दिया जा रहा है, क्योंकि शांतनु ठाकुर I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट से दोबारा जीत कर आए हैं, दोबारा मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा रहा है। हालांकि बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से शांतनु ठाकुर का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। मतवा समुदाय से आते हैं दिबांग। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जिस समुदाय से आ रहे हैं उसकी वोट के लिए बड़ा घमासान मचा हुआ है। मटुआ समाज से आते हैं और पहले भी मंत्री रहे हैं और यही कहते हैं। आज सुबह गए थे ये प्रधानमंत्री से मिलने, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही साधारण व्यक्ति को भी वहाँ मौका मिला, ये बीजेपी की एक खासियत है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना काम बढ़ाना चाहती है, सीटें बढ़ाना चाहती है, गुंजाइश भी उनको लगती है, लेकिन बार बार रह जाती है। तो ये उसकी एक कोशिश है।